सो गुड मॉर्निंग। आज ये डे हमारा 4th लंदन में, और आज हम वापस निकल के सुबह तैयार होके घूमने के लिए। और अभी समय हो रहा है सुबह के 10:30 और टेम्परेचर फ़िलहाल अभी है 17 डिग्री। शाम तक दिखा रहा है 13 डिग्री तक चला जाएगा। और बारिश हुई है हल्की हल्की, देखो रोड्स भी गीली है। सो बारिश का कुछ पता नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। लेकिन फ़िलहाल अभी करंटली तापमान 17 डिग्री है, ठंड लग रही है हल्की हल्की। तो आज हम अभी जा रहे हैं बकिंगम पैलेस। वहाँ पर हर अल्टरनेट डे पे होती है एक परेड, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ गार्ड परेड। सो आज वो परेड देखने के लिए हम जा रहे हैं। 11 बजे करीब होती है। तो भी यहाँ से हम लेंगे 36 नंबर की बस, जो हमको आधे घंटे में उतारेगी विक्टोरिया स्टेशन, और वहाँ से फिर 10 मिनट की वॉक है। सो चलते हैं बस की तरफ, बस स्टैंड की तरफ। यहाँ से 5 मिनट की वॉक है बस स्टैंड के लिए। मैं आपको फिर बताता हूँ कौन सी बस वहाँ हम ले रहे हैं और कैसे उस बस में टैप करके पेमेंट करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ आज। सो ये है फेमस लंदन विक्टोरिया स्टेशन। तो अभी हम उतर गए हैं विक्टोरिया स्टेशन पे, और यहाँ से हम 10 मिनट की वॉक और है। छोटा सा बिग बैन का मेरे सामने आप देख रहे हो, ये थोड़ा स्कल्पचर मिनिएचर बना रखा है बिग बैन से मिलता जुलता। और ये मेन स्टेशन है विक्टोरिया स्टेशन, जहाँ हम उतरे। विक्टोरिया बस स्टैंड भी और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर है बकिंगम पैलेस। तो वहाँ अभी हम वॉक कर रहा हूँ उस तरफ। और यहाँ पर अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो पहले ऐसे कुछ बटन यहाँ दबाना पड़ेगा सिग्नल के पास। तो अभी जैसे कि रेड है, अब जब वो ग्रीन हो जाएगी तब हमको रोड क्रॉस करनी है। तब तक कोई रोड क्रॉस नहीं करता, चाहे खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं भी आ रहा है इस तरफ से, कोई नहीं आ रहा है इस तरफ से, लेकिन रोड कोई क्रॉस नहीं करेगा जब तक कि वो रेड ग्रीन ना हो जाए। खड़े हैं सामने, वेट कर रहे हैं ग्रीन ना होने का। गाड़ी खड़ी है लेकिन कोई भी वॉक अभी नहीं कर रहा है, कोई भी स्टेशन अभी मतलब रोड क्रॉस नहीं कर रहा है। गाड़ी खड़ी भी उसके बाद भी ग्रीन हो गया तो सब रोड क्रॉस करेंगे। देखिए, देखो सुबह के खूबसूरत नज़ारे लंदन के। तो ये मतलब मान लो एक छोटी सी गली है, इस गली को क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन ओपन भी आगे से। सफाई देखो बस। सब किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी में गली में चले जाओ, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, आपको बस और सिर्फ कॉफ़ी की खुशबू आएगी चारों तरफ। बस महकती रहती है कॉफ़ी। पियो ना पियो, आपके अंदर इनहेल होती रहेगी कॉफ़ी। सो ये है एरिया बकिंगम पैलेस का। मेरे को थोड़ा जयपुर का रामबाग पैलेस है ना, वैसा सा कुछ लग रहा है एरिया। सो ये है यहाँ का महल, दिखाता हूँ मैं आपको आगे से। मेरे हिसाब से शायद कार्यक्रम ख़त्म हो गया है पूरा। जो चेंज ऑफ गार्ड का जो कार्यक्रम है वो मेरे हिसाब से पूरा ख़त्म हो गया है। ये है रॉयल गार्ड्स। महल की निगरानी कर रहा है, महारानी की महल की। और ये यहाँ का फेमस रानी का महल, जिसको हम कहते हैं बकिंगम पैलेस। बहुत ही बड़ा पैलेस है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ जो चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, देखने जैसे होती है। हर अल्टरनेट डे पे एक कंपनी, मतलब यूनिट बोल लो या कुछ भी कंपनी बोल लो,
वो सिक्योरिटी जो ड्यूटी होती है जिसके बाद वो कंपनी चेंज होती है, तो चेंज ऑफ सिक्योरिटी जब एक दूसरे को जब हैंड ओवर टेक ओवर होता है तो उसको चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी बोलते हैं। और बहुत ही अच्छी सेरेमनी बैंड के साथ होती है। सो हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, आज सेरेमनी ही नहीं है। ये देखो इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है, नो गार्ड चेंज सेरेमनी पे। हालांकि आज वेडनेसडे था, अल्टरनेट डे भी होती है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे आज होनी थी, लेकिन आज इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि आज सेरेमनी नहीं होगी। ये 2 गार्ड्स यहाँ पर खड़े हैं जो हमने आज तक टीवी में और पिक्चर्स में देखे थे, रॉयल गार्ड्स महारानी के। बहुत अच्छी सेरेमनी होती है बैंड्स के साथ, पर आज नहीं हो रही। हम आएंगे फिर कभी, देखते हैं, फिर बाद में टाइम मिलेगा तो फिर एक बार फिर चक्कर मार लेंगे या चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी सेरेमनी होती है। हम कोशिश करेंगे वो दोबारा आके देखने की। तो बकिंगम पैलेस के सामने फ़ोटोज़ खिंचवा लिए, जैकेट मैंने उतारा तो बस चिड़िया सी मच गई मेरे को। 2-5 मिनट के लिए जैकेट उतारा फ़ोटो खींचने के लिए। काफ़ी भीड़ भी हो रखी है, सब चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी देखने आए थे, लेकिन आज नहीं हो रही गार्ड सेरेमनी, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये पीछे मैंने जो आपको दिखाया पूरा बकिंगम पैलेस, यहाँ फ़िलहाल अभी कोई रहता नहीं है, कोई पब्लिक उनके इवेंट होते हैं तो वो यहाँ पर जो रॉयल फैमिली होती है वो यहाँ पर आती है और जो भी उतना इवेंट है वो यहाँ पर करती है। और एक यहाँ बालकनी बनी हुई है जिस बालकनी में वो आते हैं और जो नॉर्मल आम जनता है उनको ऊपर से अपना हैंड वेव करते हैं। सो बकिंगम पैलेस में फ़िलहाल कोई नहीं रह रहा है। इसमें पहले कभी क्वीन एलिजाबेथ और एक वहाँ उस टाइम के जो महाराज थे वो रहते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें रॉयल फैमिली नहीं रहती है, पूरी तरह से खाली है। लेकिन जो भी उनके पुराने, जितना भी पुराना उनका क्वीन एलिजाबेथ का सामान है या उनका रूम है वो सब इसके अंदर ही है। और बिल्कुल बकिंगम पैलेस के बिल्कुल सामने ये एक खूबसूरत स्टैच्यू गोल्डन बना हुआ है पिलर के ऊपर, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये देखो पूरे फ्लैग लगे हुए हैं इंग्लैंड के दूर दूर तक। ये बकिंगम पैलेस के बिल्कुल पीछे की तरफ ये रोड है, रोड का नाम है द मॉल, ये जाती है ट्रफलगर स्क्वायर में, वहाँ हमको जाना है शाम को। यहाँ भी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे इस तरफ। पर मुझे रोड बहुत ज़्यादा सुंदर लगी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरे फ्लैग लगे हुए हैं दूर तक। ग्रुप के ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत जितने भी लोग घूमने आ रहे हैं सब ग्रुप्स में आते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में। और यहाँ के लोगों की एक ना मैंने बात नोट करी, ख़ास बात, जो यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं मोस्टली यहाँ के जो लंदन में रहने वाले हैं, वो आप देखोगे, नोट करोगे, मैंने तो नोट किया, सिर्फ जो कपड़े पहनते हैं ना वाइट और ब्लैक ही पहनते हैं, चाहे जैकेट हो चाहे पैंट हो। मोस्टली मैंने देखा है कि 80-90% सिर्फ 2 ही कलर पहनते हैं, या ब्लैक या वाइट। बहुत रेयर चांस होता है जब दूसरा कोई कलर वो पहनते हैं। और जो भी कलरफुल लोग देख रहे हो वो लंदन के नहीं है, लंदन के बाहर से हैं। बाकी मोस्टली लोग यहाँ सिर्फ ब्लैक और वाइट ही पहनते हैं। तो बकिंगम पैलेस के पास एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा पार्क ही है ये, सेंट जेम्स पार्क। सो यहाँ ना खूब सारी ग्रीनरी, जिस तरफ आप जाओगे आपको ऐसे बड़े बड़े पार्क्स दिख जाएंगे। और लोग यहाँ पर वॉक तो करते ही हैं, जॉगिंग वॉकिंग तो लोगों का बहुत शौक भी है। और जो जॉगिंग वॉकिंग नहीं करते वो यहाँ के आराम से बैठ के रिलैक्स और चिलैक्स करते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं बढ़िया। और हर जगह से बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं। कल हम परसों हम गए थे एक हाइड पार्क में, वो भी बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क था यहाँ का। और उसके बीच में भी एक लेक थी बहुत बड़ी, यहाँ पर भी एक छोटी सी लेक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके चारों तरफ लोग वॉक करते हैं।
सेंट जेम्स पार्क से निकल गए और अब हम जा रहे हैं वेस्ट मिनिस्ट्री एबे, जो कि एक काइंड ऑफ कैथेड्रल या चर्च है, वो देखने के लिए। उसके पास ही पार्लियामेंट हाउस है और उसके पास ही बिग बैन भी है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चर्चिल वॉर रूम। तो ये पूरी बिल्डिंग है वॉर रूम की। चर्चिल वॉर रूम में बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उससे रिलेटेड सारे जो भी इक्विपमेंट्स है उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है वो उसमें रखे हुए हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। उसमें जो भी एम्यूनेशन हथियार थे वो सब इसके अंदर, और जो भी रिकॉर्ड, जो भी ट्रीटी साइन हुई थी उसकी कॉपीज सब इसके अंदर रखी हुई है रिलेटेड टू सेकंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओनली। अगर कोई वर्ल्ड वॉर में अगर इंटरेस्टेड है तो वो जाके इसको देख सकता है। इसकी टिकट है 33 पाउंड पर पर्सन, इंटू 120 आप कर लेना। सो अभी हम आ गए हैं ये वेस्ट मिनिस्टर एबे में। ये बहुत पुराना चर्च है यहाँ का। तो अभी हम पहुँच गए हैं इस वेस्ट मिनिस्टर एबे में, जो कि एक बहुत बड़ा चर्च है, यहाँ का फेमस चर्च और बहुत ही पुराना, लंदन का सबसे पुराना चर्च में से एक, जो 1066 सदी में बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को दफनाया भी गया, जिसमें से मेन जो एलिजाबेथ फर्स्ट उनको भी यहाँ दफनाया गया। इसके अलावा भी 10 बड़े बड़े लोग, स्कॉट की महारानी को भी इसके अंदर दफनाया गया है। देखने में बहुत ही सुंदर है और गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं गॉथिक आर्किटेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था, यहाँ इंग्लैंड में जितनी भी पुरानी स्ट्रक्चर बने हुए सब गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल से बने हुए, उसका एक ये एग्जाम्पल है। सो इसके अंदर जाने की भी टिकट करीब 31 पाउंड है, जो करीब 3700-3800 रुपये करीब है। तो देखते हैं इसके अंदर अगर अभी टिकट मिलती है, क्योंकि इंग्लैंड में ये भी बहुत है, अगर टिकट लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि एंट्री बंद हो जाती है जब ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं भी पता करता हूँ क्या सीन है। इसके अंदर भी हम जाते हैं, पर बाहर से दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देख लो यहाँ की प्राइस। छोटा सा स्नैक काउंटर है यहाँ पर। वनीला आइसक्रीम 4.5 पाउंड की मिल रही है और फ्राइज पेटीज 2.80 की, और चाय भी है 2.90 की, 2.90 पाउंड। इसको इंटू 120 से कर लेना। ये वेफल्स और ये फ्रेश फ्रूट। तो ये एंट्री है इस चर्च की, और यहाँ पर 2 लाइनें हैं। जिन्होंने टिकट ले रखी है उसको डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं। पूरा चर्च घुमाएंगे। करीब मैंने पता किया 3800 की टिकट है। सो मैं अभी बिना टिकट वाली लाइन में लग रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे जो लाइन लगी है इसमें मैं लग रहा हूँ। इसमें आप प्रे कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। तो वही मेरे सोचा मैं चर्च तो देख ही लूँगा। 3800 मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा गैलरी देखने। कोई क्रिश्चियन हो जिनको ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हो वो तो लगाए भी, और मेरे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंस है नहीं। मैंने बाहर से देख ली इसकी खूबसूरती, और अंदर जाके प्रेयर हॉल भी एक बार देख लेता हूँ, और फिर इसकी टिकट मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर मैं जाऊँगा एक दूसरे किसी पॉइंट पे, वहाँ आपको घुमाता हूँ। बहुत अच्छी जगह है। अंदर तो मैं देखा है, दर्शन कराया, प्रेयर कराया। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो ये वाला जो वेस्ट मिनिस्टर का पार्ट है, और इसके पास में एक दूसरा छोटा सा चर्च है, ये अब मैं आपको अंदर से दिखा सकता हूँ। इसके अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, और मैंने टिकट, जैसे मैंने बताया, टिकट नहीं ली। ज़्यादा कुछ था नहीं। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें खूब सारे स्टैच्यूज़ लगे हुए थे, जिसमें जो भी लोगों को यहाँ दफनाया गया उनकी सबके स्टैच्यूज़ और उनकी कहानी वो लिखी हुई थी। बस इतना ही था वेस्ट मिनिस्टर एबे में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यार ये पुलिस की गाड़ियाँ बहुत घूमती हैं यहाँ पर, ऐसे इतनी तेज़ आवाज़ करती हुई आती है, दूर दूर तक सुनाई देती है, और इतनी स्पीड से जाती है, इतनी स्पीड से शहर के अंदर, सिटी का, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस की गाड़ी हो, 100-120 की स्पीड से सिटी के अंदर चलती है। तो लंदन का ये जो पार्ट है ना, ये वेस्ट मिनिस्ट्री, सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्ट्री कहलाता है। वेस्ट मिनिस्ट्री रीजन है ये लंदन का, और यही सेंट्रल लंदन है। इसमें लगभग आसपास ही सब कुछ चीज़ें जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है वो सब यही है। जैसे वेस्ट मिनिस्ट्री एबे होगी, पार्लियामेंट, बिग बैन,
सब आसपास ही। हम सुबह से बकिंगम पैलेस भी बिल्कुल यहाँ पास में ही है, तो हम सुबह से ही इसी एरिया में घूम रहे हैं। सुबह हम बस लेके यहाँ पहुँच गए थे। अब यहाँ सब कुछ वॉकेबल है। मेरे पीछे आप देख रहे हो सब लोग यहाँ पैदल पैदल घूम रहे हैं। और फुटपाथ मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी फुटपाथ की। आपको एक बार भी रोड पर उतरना नहीं पड़ेगा और रोड क्रॉस करने के लिए सब कुछ व्यवस्था है करीब है। सो पैदल पैदल आप ये पूरा एरिया घूम सकते हो, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हम रोड क्रॉस करते करते अब पहुंच गए हैं बिल्कुल बिग बैन के सामने। ये पीछे वेस्ट मिनिस्ट्री एबे था और बिल्कुल इसके ठीक सामने बिग बैन, और इसके पास में ही पार्लियामेंट भी है यहाँ की, जो पुरानी पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग भी है कहीं आसपास ही है। मैं देख लेता हूँ ये, और ये पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन इसको कहते हैं। शायद वो वाली बिल्डिंग हो सकती है, वो या ये वाली, मैं चेक करता हूँ अभी। और ये रहा बिग बैन। ये जो पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन है, इसमें जितने भी पुराने पूरे वर्ल्ड के जो फेमस लोग हैं उनकी स्टैचू बनी हुई है। जैसे ये नेल्सन मंडेला जी की फ़ोटो है और उनके पास में ही उनके दोस्त, ये देखो महात्मा गांधी जी की भी स्टैचू बनी हुई है। मैंने बताया था ना आपको, ये पुलिस की गाड़ियाँ पूरे दिन यहाँ चलती रहती है। अभी तो चलो फायर ब्रिगेड है ये, लेकिन एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी इतनी रफ्तार से चलती है यहाँ सिटी के अंदर, 120-130 की स्पीड से चलती है। ये तो चलो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। टूरिस्ट एरिया ना, तो यहाँ पे पुलिस भी बहुत सारी खड़ी है, बहुत सारी, हर जगह जगह दो के मतलब ग्रुप में दो के सेट में इतने ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हैं चारों तरफ। पता नहीं पार्लियामेंट यहाँ पर है, पता नहीं टूरिस्ट एरिया है, लेकिन इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी है। आई डोंट नो आज है कि हमेशा इतनी होती है, लेकिन आज दो के ग्रुप में करीब करीब नहीं करते। इस स्क्वायर में, जो छोटा सा स्क्वायर आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस पूरे स्क्वायर में मेरे हिसाब से नहीं करके 100 से 200 पुलिस वाले खड़े होंगे दो के ग्रुप में। हर 10 कदम पे पुलिस वाले खड़े। सो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब सेशन लगता है तो इसी के अंदर लगता है, और ये एक्टिव पार्लियामेंट सेशन मतलब हाउस है। बहुत ही खूबसूरत। ये भी आप देखो कितना पुराना और गॉथिक स्टाइल में बनाया हुआ है। बाहर से ही इसकी खूबसूरती इतनी सुंदर दिख रही है, और ये ऊपर यहाँ का इंग्लैंड का फ्लैग और ये गोल्डन वर्क किया हुआ। बिल्कुल सेंटर ऑफ लंदन में ये है। वेस्टमिनिस्टर एरिया का मैंने आपको बताया उसका नाम है, उसके पास में ये बिल्कुल हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। इसको भी आप अंदर से देख सकते हो। फिलहाल आज ये बंद है, और इसको देखने की टिकट करीब सेम 31 पाउंड है, जो कि कोई 3,500-4 हज़ार के करीब इसकी टिकट है। लेकिन आज ये फ़िलहाल अंदर से देखने के लिए बंद है। सो हम अभी पहुंच गए हैं वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे। ये मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है बिल्डिंग ऑफ वेस्टमिनिस्टर और हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसके पीछे ये रिवर थेम्स बह रही है, और उसके ऊपर ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज और बना हुआ है साइड में टावर एलिजाबेथ। जी हाँ, इसका ओरिजिनल नाम एलिजाबेथ टावर था जब ये बना था। बाद में लोग इसको बिग बैन के नाम से जानने लगे, और आज ये फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है लंदन का। और ये जो मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो वेस्टमिनिस्टर की, ये जब सनसेट होता है तो इतनी खूबसूरत दिखती है। सनसेट के समय मानो गोल्ड का काम किया हो पूरा इस बिल्डिंग पे। इतनी गोल्डन ये शाम को दिखती है। लोग दूर दूर से इस पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, और सेम यही बिग बैन शाम के समय इतना खूबसूरत दिखता है, पूरा गोल्डन वर्क किया हो जैसे इस पर। वहाँ आगे इतनी पुलिस खड़ी थी, और ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर पिछले करीब आधे घंटे 40 मिनट से कंटिन्यू सेम स्पॉट पे खड़ा है, सेम जगह पे हूवर कर रहा है, और वहाँ से ऊपर से निगरानी रख रहा है पूरी नीचे। ज़बरदस्त सिक्योरिटी भाई, ज़बरदस्त। सो मैं क्रॉस कर रहा हूँ अब ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, और
बिग बैन से जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सामने है मेरे अब लंदन आए। सो यहाँ नीचे उतर के लंदन आए भी मैं देखूँगा। हालांकि लंदन आए में अभी मैं नहीं बैठूँगा, सिर्फ ब्रिज को ही क्रॉस कर रहा हूँ, दूर से ही देखूँगा। और ये जो बिग बैन है इसमें हर 1 घंटे और आधे घंटे में बेल बजती है, क्योंकि ये अभी तक एक्टिव क्लॉक है। हर 1 घंटे और आधे घंटे में बेल बजती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। तो ये जो लंदन आए आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा जाइंट व्हील है। ऐसे जाइंट व्हील अब तो बहुत जगह बन गए हैं, जैसे शारजा, दुबई में और सिंगापुर में, लेकिन जो लंदन में बना था सबसे पहला जाइंट व्हील है जिसमें आप बैठ के पूरा लंदन सिटी का व्यू देख सकते हैं। जो वो आज पुलिस खड़ी थी ना इतनी सारी, ये जो मतलब अभी खड़ी है जो, और ऊपर हेलीकॉप्टर से जो निगरानी हो रही थी, इतनी पुलिस मैं आपको बता रहा था। ये आज कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है यहाँ यूएसए ट्रम्प सरकार के ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश थी आज और इतनी ज़्यादा पुलिस आई हुई थी। तो ये एक और फेमस स्क्वायर में हम आ गए हैं जो कि है ट्रफलगर स्क्वायर। मैं आ गया हूँ अभी ट्रफलगर स्क्वायर में। ये मेन स्क्वायर है एक लंदन का, जो कि लंदन के बिल्कुल सेंट्रल लंदन में बसा हुआ है। ट्रफलगर स्क्वायर पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग्स भी हुई है, जैसे कि शाहरुख खान का एक गाना है चल्ला की लपदा फिरेगा, उस गाने का भी सॉन्ग की भी शूटिंग पूरी यहीं हुई है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स है बॉलीवुड के जिनकी शूटिंग यहाँ हुई है। इस ट्रफलगर के चारों तरफ काफ़ी सारे शॉप्स हुई है, पब्स, बार, कैसीनो, खूब सारी मतलब चिल करने की जगह है। और आसपास नेशनल गैलरी और नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी भी, जिसके अंदर मैं अभी जाने वाला हूँ। और नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी के अंदर एक कुछ खास पेंटिंग भी है और बीकानेर से रिलेटेड, जिसको मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, जो कि ये रूम नंबर 16 में है, फ्लोर 2 पे। उसको मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। और इसके बाद इसके आसपास का जितना भी एरिया, कोवर्ट गार्डन, सोहो, जितने भी पार्टी प्लेसेस सब इसके आसपास ही है, तो वो सब आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ट्रफलगर स्क्वायर में भी यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग काउंसलेट भी है, जैसे साउथ अफ्रीका का झंडा लगा हुआ है, यहाँ साउथ अफ्रीकन काउंसलेट है। इसके अलावा मलेशिया और कनाडा का भी यहाँ काउंसलेट है। तो अभी हम जा रहे हैं इस नेशनल गैलरी के अंदर। इसकी मेन एंट्रेंस यहाँ से है। ये बिल्कुल बीचों बीच स्क्वायर है और स्क्वायर के बिल्कुल पास में है ये गैलरी। और यहाँ पर भी काफ़ी पुरानी जो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड पेंटिंग्स और आर्किटेक्ट यहाँ रखे गए, आर्किटेक्चर है जो यहाँ पुराने वो रखे गए हैं। तो नेशनल गैलरी में मेरे आने का कुछ खास मकसद है, वो मकसद मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। अपन को जाना है रूम नंबर 16 में। 16 रूम है राइट हैंड साइड में। एक से एक पेंटिंग्स है यहाँ पे। बहुत बड़ा म्यूजियम है, बहुत बड़ा। पता नहीं कितने ही रूम है इसके अंदर, पर मैं ढूंढ रहा हूँ रूम नंबर 16 जो मुझे मिल नहीं रहा है। रूम नंबर 29, अभी 29 ही है। 16 नंबर रूम मुझे मिल नहीं रहा है। ढूंढ रहा हूँ मैं 16 नंबर रूम। रूम नंबर 28, रूम नंबर 27। जो दिखाने के लिए गया था वो तो नहीं दिखा पाया। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पर दो है, नेशनल गैलरी और नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। जो मुझे दिखाना, जो रूम नंबर 19 में जाना था,
वो मुझे जाना था नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में जाना था, और मैं पहले चला गया था नेशनल गैलरी में, और अब ये हो गई है बंद, तो इसमें अब एंट्री हमको नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था अभी तो खैर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप वही सेम उससे भी अच्छी एक चीज़ किसी दूसरी गैलरी में, तो वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो नेशनल गैलरी के पास में ये पूरी पब स्ट्रीट है, यहाँ खूब सारे रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स और पब्स और बार हैं। हैपनिंग सी प्लेस है, आप यहाँ आके भी चिल और एंजॉय कर सकते हो। ऐसी सेम मतलब मिलता जुलती गली मैंने अज़रबैजान में देखी थी, वहाँ तो पूरी रात, उससे थोड़ी छोटी गली थी और ज़्यादा क्राउडेड थी। यहाँ शायद अब इतना क्राउड नहीं हुआ है, तो शाम को ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, पर खूब वाइब तो खूब अच्छी आ रही है इस स्ट्रीट की भी। ये वही ट्रफल स्क्वायर के पीछे वाली जो मैंने आपको स्ट्रीट दिखाई थी, उसके बाहर जाके ये देखो, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिनेमा थिएटर है, और इसके चारों तरफ कैसीनोस, बार, पब, मैकडॉनल्ड्स। ये भी एक सिनेमा थिएटर है, यहाँ पर 2 सिनेमा थिएटर है सामने, आमने सामने ही है। बीच में ये छोटा सा फाउंटेन और पार्क है, उसके चारों तरफ कैफ़े ही कैफ़े है। पूरी गली कैफ़े मैंने आपको दिखाई दिया अभी। तो बैठ गए यार, अभी थक गए बहुत ज़्यादा। घर से फ्रूट लिया था, फ्रूट खा रहा हूँ मैं। यहाँ के अंगूर का भी टेस्ट ही बिल्कुल अलग है, इतने ज़्यादा मीठे अंगूर हैं, मस्त। ऐसे इंडिया में मैंने खाया नहीं कभी। और इवन स्ट्रॉबेरी भी इतनी बड़ी और बहुत टेस्टी, बिल्कुल टेस्ट अलग है इंडिया से। वो पीछे से ये पूरी स्ट्रीट चारों ओर, जो जिस मतलब जो यूरोपियन स्टाइल जो मार्केट है वही ये है, सेम ऐसे ही अज़रबैजान में हमने लास्ट ईयर देखा था, और वही सेम यहाँ पर भी पूरे चारों तरफ गार्डन फाउंटेन में आपको बताया, उसकी तरफ चारों तरफ पिक्चर थिएटर है। 4-5 पिक्चर थिएटर्स है यहाँ, 2 नहीं है 4-5 है, और कैसीनोज, पिक्चर थिएटर, पब्स, कॉफ़ी शॉप, सुपरमार्केट, मैकडॉनल्ड्स, सब कुछ है यहाँ पर। और गाड़ियाँ, व्हीकल्स की एंट्री नहीं है, सिर्फ पैदल ही आप घूम सकते हैं। ये देखो कैंडी की कितनी बड़ी शॉप है, सिर्फ टॉफ़ी की दुकान है कैंडी की। ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडीज़ की जात वाली हुई, जो आपको कैंडी लेनी है आप जात ले सकते हो। अंडरग्राउंड में ऊपर भी दुकान है और अंडरग्राउंड में इतनी बड़ी सिर्फ कैंडीज़ की शॉप। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट ने अपने रोड पे से ब्लॉक बना रखे हैं, ब्लॉक बना के और सीटिंग अरेंजमेंट दे रखे हैं दोनों तरफ। रश देखो, ये सब थिएटर है यहाँ पे, कितने थिएटर्स हैं यहाँ, कितने, ये सब पिक्चर थिएटर है, और बाहर ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। ये देखो वाइब यहाँ की, ज़बरदस्त वाइब है, ज़बरदस्त। पूरा इतना बड़ा एरिया है ये, पूरा पार्टी प्लेस, पूरा पार्टी प्लेस। किसी भी गली में मुड़ जाओ, जहाँ भी मुड़ जाओ, पिछले आधे 1 किलोमीटर से मैं जिस भी गली में मुड़ रहा हूँ सिर्फ पार्टी प्लेस दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिनेमा थिएटर, पब्स, कॉफ़ी हाउस, कैफ़ेज़ और कुछ भी नहीं है। और वाइब तो एक नंबर है, किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गली में एक नंबर वाइब है। ये देखो इतनी बिजी स्ट्रीट, चारों तरफ भीड़ भीड़, पब, कैफ़े, और यहाँ पर ही मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड में। इतनी रश के अंदर भी यहाँ पर ट्यूब स्टेशन है, और ये सब इसके नीचे अंडरग्राउंड चलती है ना, तो अंडरग्राउंड इन सब के नीचे ट्रेन स्टेशन बना हुआ है बहुत बड़ा। कौन यकीन कर सकता है। मैं अभी इतने सारे आपसे थिएटर्स की बात कर रहा था ना, वो सारे थिएटर मूवी थिएटर नहीं है सारे, उसमें से काफ़ी सारे थिएटर वो भी हैं जिसमें लाइव शोज़ हो रहे थे। जैसे कॉमेडी शो, मोटिवेशनल शो, ड्रामा, वो वाले थिएटर्स भी यहाँ हैं। तो मैंने अभी ये देखे टोटल 25 से 30 थिएटर थे। वही मैं सोचूं इतने मूवी थिएटर इस इतने छोटे से एरिया में कैसे, लेकिन वो लाइव शो वाले थिएटर भी इसके साथ ही यहाँ पर बने हुए हैं। और इस पार्टी की मैं वैसे एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो भाई साहब वाइब है, पार्टी वाइब ज़बरदस्त। थाईलैंड में मैं गया हूँ, थाईलैंड में भी क्या एक
एक वो स्ट्रीट है, बस वहाँ वहीं पे वाइब आती है। लेकिन यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे में इतना लंबा चौड़ा एरिया घूम चुका हूँ। जिस भी गली में चले जाओ यार, सब जगह एक ही वाइब है, पार्टी वाली। ये है चाइनाटाउन। अब यहाँ सारे थिएटर और जितने भी शोज़ हो रहे हैं सब चाइनीज़ में। जितने भी रेस्टोरेंट है सारे चाइना रेस्टोरेंट है, बार्स, कैसीनो सब चाइना के थीम पे बेस्ड है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इवन चाइना से रिलेटेड जो भी यहाँ चाइना के लोकल आइटम है, जो लोकल लोग यहाँ रह रहे हैं चाइनीज़, उनको जो उनके घर से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए वो इधर चाइना मार्केट में मिलता है। सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पर। कार तो यहाँ एक से एक ज़बरदस्त है। फरारी की है, हर मॉडल फरा है, BMW, पॉर्श, एक से एक गाड़ियाँ। सब हम पहुँच गए हैं सोहो के इस्कॉन टेम्पल में। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो इस्कॉन टेम्पल, ऊपर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और नीचे ये गोविंदास प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ प्योर इंडियन खाना आपको थाली और मतलब अला कार्ट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन प्योर बिना लहसुन और प्याज का खाना आपको मिलेगा। इंटू 120 कर लेना है, जितने भी प्राइस है इंटू 120। अभी मैं यहाँ के जूडियो में, मान लो जूडियो में आ गया हूँ, प्राइम मार्क का। कुछ जैकेट लेना था मेरे को। ये जो जैकेट मैं लेके आया हूँ ये बिल्कुल ठंड भी नहीं रोक रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सोच रहा हूँ एक जैकेट ले लूँ। तो देख रहा हूँ कुछ मिलता है तो बताता हूँ। कलेक्शन तो यहाँ काफ़ी अच्छा है, पर जैकेट यहाँ बहुत मोटी है यहाँ की ठंड के हिसाब से। £15 में मिल रही है, मतलब करीब 1600-1700 में। एक तो ये जैकेट देखा है, इतना ज़्यादा सेट बैठ नहीं रहा यार। ये तो भाई यहाँ सारे कपड़े मेड इन कंबोडिया, मेड इन बांग्लादेश और मेड इन चाइना के सारे कपड़े, जितने भी कपड़े हैं सब कंबोडिया, बांग्लादेश और चाइना से आए हुए हैं। एक ये ट्राई किया है। स्टॉक भाई एक से एक आया हुआ है यहाँ पे। खूब कपड़े, खूब जैकेट, खूब शर्ट्स, और प्राइस भी बिल्कुल सही है, ज़्यादा बहुत महंगा नहीं है। ये जैकेट और शर्ट्स हमने इंडिया से लेंगे तो वही 3,500-4 हज़ार की आएगी, और लगभग सेम प्राइस यहाँ मिल रही है। लेकिन कलेक्शन ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये 35 पाउंड का, कैसा लग रहा है ये? एक ये पसंद आई है, ये 15 पाउंड की है, लगभग 1800 की। लेकिन वही बात, ऑफिस की नहीं हुई। सो कर लिए भाई शॉपिंग यहाँ से। कुछ 2 जैकेट्स लिए हैं और एक नाइट सूट ले लिया, और फटाफट निकलता हूँ, वरना मैं और भी खूब सारी शॉपिंग करता ही रहूँगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। और अब देखो मैं पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखो एक भी कैशियर नहीं है, सेल्फ पेमेंट कियोस्क लगे हुए हैं सारे के सारे। एक जगह भी कैशियर नहीं है, आप खुद ही आओ, खुद को ही पेमेंट करना है, खुद ही ऐसे स्कैन करो अपना प्रोडक्ट जो भी है। सब बार कोडर लगे हुए हैं, या स्कैन करो जो भी आपने सामान लिया है, स्क्रीन पे अपने आप बिल ऐड होता रहेगा। और उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि कैसे पेमेंट करना है। कैश से पेमेंट करना तो कैश में भी पेमेंट हो जाएगा, या मशीन्स लगी हुई है कैश एक्सेप्ट करने की। और डेबिट कार्ड के लिए तो ये POS मशीन लगी हुई है। सो और लास्ट में पूछेगा आपको बैग ऐड करना है कि नहीं करना। अगर आप बैग ऐड करोगे तो उसका भी चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा। पेमेंट करो और बस आप सीधा जा सकते हो।
तो ये चीज़ मैं देख के हैरान हूँ कि एक भी कैशियर नहीं है यहाँ पर। इतने सारे सेल्फ चेकआउट काउंटर्स लगे हुए हैं। खुद ही आओ, शॉपिंग करो, पेमेंट करो और बस निकल जाओ बाहर। तो देखो, ऐसा पेमेंट करने के बाद ऐसी कोई स्लिप निकल जाती है और ये स्लिप आपको मेन गेट पे वहाँ वापस से एक बारकोड स्कैनर लगा होता है, वहाँ स्कैन करो और गेट खुलेगा और आप बाहर निकल जाओ। जैसे इंडिया में अपने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट पे, वो चेक करते हैं आपका बिल और आइटम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और आप बस अपना बिल स्कैन करो और निकल जाओ। सो अभी वापस हम जा रहे हैं घर पे, काफ़ी लेट हो गई और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। सो यहाँ से मैंने देखा था बस और अंडरग्राउंड, दो ऑप्शन थे। सो बस काफ़ी लंबा समय ले रही थी, तो अंडरग्राउंड स्टेशन बिल्कुल नज़दीक ही है। सो मैं यहाँ से आज मेट्रो ले रहा हूँ अंडरग्राउंड। सो बस चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। सो ये वो स्टोर था प्राइमार्क का, जहाँ से मैंने अभी सामान लिया। जैसे अपना ज़ूडियो, सेम वही प्राइमार्क का है, लेकिन कपड़े सारे बाहर बांग्लादेश और कंबोडिया के हैं, लेकिन अच्छा कलेक्शन था। अब मैं निकलता हूँ फटाफट यहाँ से। सो ये देखो, ये वाला मेट्रो स्टेशन है जो सबसे नज़दीक था, बिल्कुल सामने ही रोड क्रॉस करके था। सामने से वहाँ शॉपिंग करी और ये रहा सामने मेट्रो स्टेशन। बस रोड क्रॉस करके और फिर नीचे उतरना है मुझे। तो पहुँच गया हूँ मैं इस मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड स्टेशन पे। और यहाँ की जो मेट्रो और अंडरग्राउंड स्टेशन इतने खूबसूरत बने होते हैं कि अपने आगे एयरपोर्ट को भी टक्कर देते हैं। ये पूरा यहाँ का टिकट एरिया है जहाँ टिकट मिलती है, लेकिन मैं टिकट नहीं ले रहा हूँ। ये जो मशीन्स लगी है इस पर अपना डेबिट कार्ड टैप करके और सीधा निकल जाऊँगा। अभी तो और भी अंडरग्राउंड में जाना है, बहुत अंडरग्राउंड में चलती है यहाँ की मेट्रोस, नाम ही अंडरग्राउंड है उसका। सो अब मेरे को अभी 2 ट्रेन चेंज करनी है। यहाँ से मैं जाऊँगा, एक एलिज़ाबेथ लाइन है जो पर्पल लाइन है, उस वहाँ से मेट्रो में बैठ के एक स्टेशन तक जाऊँगा। वहाँ से फिर मुझे दूसरी ट्रेन चेंज करनी है जो मुझे छोड़ेगी मेरे लास्ट डेस्टिनेशन पैकम तक। और देखो कितनी सुंदर टनल बनी हुई है ये अंडरग्राउंड की। और इसी मेट्रो स्टेशन से 2-3 लाइनें चलती है। मेरे पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग लाइन चलती है। तो अभी आ गए हम ट्यूब स्टेशन के अंदर और ऐसा कुछ ट्यूब स्टेशन है। यहाँ बीच में देखो ये पूरी वॉल बनी हुई है ग्लास की। जब ट्रेन आएगी तभी ग्लास की वॉल खुलेगी, मतलब गेट्स खुलेंगे इसके। और अभी हमको जाना है इस फर्स्ट वाली ट्रेन में एबरवुड की तरफ। 3 मिनट में आने वाली है। सो ये देख लो, आ गई है ट्रेन मेरी। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। इस मेट्रो का कुछ ऐसा है सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये पर्पल लाइन है एलिज़ाबेथ, सो इसकी सीट्स भी कुछ पर्पल है और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा है। सो आ गया है मेरा स्टेशन जहाँ से मेरे को ट्रेन चेंज करनी है। यहाँ मैं उतरूँगा अभी और फिर यहाँ से ऊपर जाकर वही सेम दिल्ली मेट्रो के जैसे प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा ऊपर और अब आ गया हूँ। देखो ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे यहाँ से मुझे मिलेगी दूसरी ट्रेन। ये हालांकि अंडरग्राउंड में नहीं चलती, ये ऊपर ब्रिजेस बने हुए, ब्रिजेस के ऊपर ही चलती है मेनली। सो ये जो इसको अंडरग्राउंड नहीं बोलते हैं, इसको ट्रेन बोलते हैं। ये आ गई है। देखो इसका सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, मेट्रो जैसा अपने इंडिया में जैसे मेट्रो का होता है वैसा कुछ इसका सिटिंग अरेंजमेंट है। सो आ गया है मेरा लास्ट स्टेशन पैकम बस। और यहाँ से फिर 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ मेरे मामा का घर है, बस वहीं मेरे को जाना है। सो ख़त्म करता हूँ आज का ये एपिसोड। अगर आपको अभी तक की मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। और कल सुबह मैं नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक नई कंट्री जाने वाला हूँ लंदन से। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ज़रूर बने रहिए इस सीरीज़ में, आपको खूब और भी मज़ा आने वाला है। मैं खूब नई चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ।